गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कल अपन ने थोड़ा सा रियल एनालिसिस आपका पेपर है उसका बेसिक पढ़ा। उम्मीद है आपको वो समझ में आया होगा, आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा। आज अपन जो इसका नेक्स्ट लेक्चर समझ सकते हो, दूसरी क्लास है, उसमें आप और देखिएगा जो आपके सिलेबस में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अनुक्रम, वास्तविक अनुक्रम। वास्तविक अनुक्रम कोई फलन है f वो n से r में डिफाइन होना चाहिए। फिर आपको मैंने एग्जांपल ही बताया था कि अनुक्रम के पदार्थ किस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। एक दो और देख लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई फलन है n से r में डिफाइन है, x n का मान है 1 प्लस माइनस 1 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये x n का मान दिया गया है और ये कहा गया कि फलन है वो आपका n से r में डिफाइन है। यहाँ से आपको इसके देख लेने पर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N मतलब कहाँ से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट। यहाँ से x1 का मान क्या हो जाएगा, n बराबर 1 रखोगे x1, n बराबर 1 रखोगे माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1, पहला पद 0, पहला पद 0। n बराबर 2 रखते हो 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, तो इसका दूसरा पद 2। इसका तीसरा पद भी 0। और कैसे, n बराबर रखते हो 3, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1, 1 माइनस 1 0। समझ आ गई बात। x4 1 प्लस 1 2, x4 1 प्लस 1 2, n बराबर कितना रखोगे 4, कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 1 प्लस 1 2। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अनुक्रम में जो आपके होंगे पद, आज वो तो अनंत पद होंगे, लेकिन होंगे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक पद क्या होगा 0, एक पद क्या होगा 2। तो देखो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, जीरो टू 0 2, पहला पद 0, दूसरा पद 2, तीसरा 0, चौथा 2, इसी प्रकार आगे। या आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अक्षर में कितने मान है, ठीक है 2 ही मान है, कौन कौन से 0 और 2, ठीक है। आपका 0 का वजन है क्या है, विषम है, n बराबर 1 रखा 3 रखोगे 5 रखोगे। अक्षर बराबर 2 कब आएगा, जब n क्या है सम है, n बराबर 2 रखोगे 4 रखोगे 6 रखोगे, इस तरीके से। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। तो आज ये तो देखो ना बेसिक जानकारी है अनुक्रम की, कि अनुक्रम के पद है वो आप कैसे, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
देखिए आगे एक लाइन है, कोई फलन है एफ एन से आर में, तो एन को क्या बोलोगे? अनुक्रम का प्रांत, डोमेन। एन को क्या बोलोगे? अनुक्रम का प्रांत, डोमेन। ठीक है, जबकि अच्छा इसका परिसर, ठीक है, जबकि इसका आज परिसर क्या है? सीमित भी हो सकता है। परिसर क्या होता है? देखो, अनुक्रम के अलग अलग पदों के समुच्चय को क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। जैसे उसमें आज कुल कितने प्रकार के अवयव है, तो देखो अभी अपन ने जो एग्जांपल किया था उसमें अवयव है थे 0 और 2, 0 और 2। हालांकि उसमें बहुत सारे पद थे, 0 2 0 2 0 2, लेकिन दो ही प्रकार के पद थे। इसका मतलब उस अनुक्रम का परिसर क्या होगा? 0 2। उस अनुक्रम का परिसर क्या होगा? 0 2। अभी मान लो कोई अनुक्रम x है और उसमें इस प्रकार के पद आ रहे हैं, ठीक है, 1 -1 1 -1 1 -1, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? 1 -1। इसका जो परिसर वो क्या हो जाएगा? 1 -1। इसका जो मान है वो वही 1 और -1 के बीच में है। बात क्लियर है? इसका परिसर क्या हो जाएगा? 1 -1। ठीक है ना, इसको उतारो फिर आगे। देखिए, परिपद अनुक्रम इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है, आपके एग्जाम्पल में भी काम में आएगी और थ्योरम में। सिंपल सी परिभाषा है, आप इसको अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से फिर समझने के लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो पहले इसको आप देखिए ध्यान से, क्या ये होता है परिपद अनुक्रम। देखो इसके नाम से पता चल रहा है अनुक्रम हो कैसा है? परिपद है, ठीक है। परिपद को अगर आप एक सामान्य लो शब्द, तो उसका अर्थ क्या होगा? देखो परिपद का मतलब है, ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ। आज परिपद का क्या मतलब है? चारों ओर से घिरा हुआ। तो सिंपल सा अर्थ ये है कि जो अनुक्रम अक्षर है उसका जो होंगे पद वो आज किन्हीं दो मानों के बीच में होंगे। एक मान इधर होगा, एक मान इधर होगा, बीच में अनुक्रम के सारे पद आ जाएंगे। तो आप उसको क्या बोल दोगे? परिपद अनुक्रम। उसको क्या बोल दोगे? परिपद अनुक्रम। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। अब उन दोनों मानों को आप बोलते क्या हो वो आगे की बात है, देखिए। देखिए एक अनुक्रम x है वो ऊपर से परिमित कहलाता है। देखिए अभी यहाँ पे आपको दो बार देखना है, एक ऊपर से परिमित, एक नीचे से परिमित। इसका अर्थ समझा दें, पहले आप इसको समझिए। ऊपर से परिमित कहलाता है तब यदि एक वास्तविक संख्या k इस प्रकार से विद्यमान है कि x लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। n बिलोंग्स टू कैपिटल n का मतलब आपको बता चुका हूँ, यहाँ से आप मान रखोगे तो पता आ जाएंगे अनुक्रम के x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा, x4। तो मतलब जो अनुक्रम के पद हैं, ठीक है, वो सारे पद उनमें से जो आपकी संख्या होगी वो क्या होगी? अनुक्रम के पदों के या तो बराबर होगी या फिर क्या होगी? छोटी होगी।
ठीक है। अब जैसे मान लो आपके अनुक्रम के पद आ रहे हैं 1 2 3 4, ये आ रहे हैं, वो जो के है आपने वो ले ली 5, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 है वो क्या है आपके 5 से छोटी है। और मान लो अनुक्रम के पद है 1 2 3 4, और आप जो के उसका भी मान ले रहे हो 4, तो 4 वो 4 के तो हो जाएगी बराबर, और 1 2 3 से क्या हो जाएगी बड़ी, ठीक है। या 1 2 3 है 4 से क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे। तो बात क्लियर है ना, सिंपल सी वही भाषा है कि जो आपका अनुक्रम एक्स है वो ऊपर से परिबद्ध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या के इस प्रकार से विद्यमान है कि एक्स है लेस देन इक्वल टू के। जो आपकी थ्योरम और एग्जांपल है उसमें आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि भाई कोई आपका अनुक्रम है वो ऊपर से परिबद्ध है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी एक्स है लेस देन इक्वल टू के, जहाँ पे के क्या है कोई वास्तविक संख्या एंड बिलोंग्स टू कैपिटल, ठीक है। आगे देखिए और जो के है तो उसको क्या बोलोगे अनुक्रम का ऊपरी परिबद्ध, इसको क्या बोलोगे अनुक्रम का ऊपरी परिबद्ध। यहाँ पे देखो ये 3 4 परिभाषाएं हैं जो आपके ये आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ये आपकी पूरी रीड हो जाएगी, ठीक है। उस थ्योरम में कुछ एग्जाम्पल है, बस इतना सब हो सकता है, ये कुछ परिभाषाएं हैं आप इनको अच्छे से देख लेना। तो जो के उसको क्या बोलोगे ऊपरी परिबद्ध, ठीक है। आगे थोड़ा सा चेंज किया, मतलब क्या अनुक्रम अक्ष है यहाँ पे था ऊपर से परिबद्ध, यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे से परिबद्ध कहलाता है यदि एक वास्तविक संख्या, वहां पे मैंने लिखी यहाँ पे मैंने कोई दूसरी ले ली केडेंस, यहाँ पे क्या ले ली केडेंस। इस प्रकार से विद्यमान है कि यहाँ पे देखो एक केवल चिन्ह का चेंज हुआ है, एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू केडेंस या केडेंस लेस देन इक्वल टू एक्स एन, ये किसी जगह तो आप इनको किसी भी तरीके से लिख सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अनुक्रम के पद हैं वो या तो आज केडेस के बराबर है या केडेस से बड़े हैं। वहां पे क्या थे आज के से या तो बराबर थे या के से छोटे थे। समझ में आ गई बात, कहाँ पे इसमें चेंज करना है। ऊपर से परिबद्ध की कंडीशन एक्स एन लेस देन इक्वल टू के जहाँ पे कोई वास्तविक संख्या है, लेकिन नीचे से परिबद्ध की कंडीशन एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू केडेस, जहाँ पे केडेस कोई वास्तविक। इंपॉर्टेंट ये है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो केडेस है इसको क्या बोल दोगे निम्न परिबद्ध, इसको क्या बोल दोगे निम्न परिबद्ध। तो ये यहाँ पे परिभाषा हो गई ऊपर से परिबद्ध और नीचे से परिबद्ध, कि एक अनुक्रम है वो ऊपर से परिबद्ध कब होगा और नीचे से परिबद्ध कब होगा। अब इन दोनों को आपको मिला के एक साथ बोलना है, उसको क्या बोल दोगे परिबद्ध अनुक्रम। कि कोई अनुक्रम है वो ऊपर से भी परिबद्ध होना चाहिए और वो नीचे से भी परिबद्ध होना चाहिए। अगर दोनों से हो गए तो उसको क्या बोल दोगे परिबद्ध अनुक्रम।
इसीलिए आपको इनकी दोनों की परिभाषा अलग अलग लिखनी है। ठीक है, ये परिभाषा थी, आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, दोनों को मिला के मैंने परिभाषा लिख दी कि एक अनुक्रम xn है वो आपका परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि दो वास्तविक संख्या, एक आपके निम्न परिबद्ध के लिए, एक ऊपरी परिबद्ध के लिए। कौन सी? k और k डैश इस प्रकार से विद्यमान होगी k डैश लेस देन इक्वल टू xn लेस देन k और ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई अनुक्रम इन दो संख्याओं के बीच में क्या है, गिरा हुआ है, परिबद्ध। बस ये परिभाषा थी, परिबद्ध अनुक्रम। ठीक है, समझ में आया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इसकी एक परिभाषा और है, परिबद्ध अनुक्रम। हालांकि इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन आज इसको भी आप देख लीजिए, कहीं काम में आ जाए। तो क्या है, देखो, एक अनुक्रम xn है वो परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है यदि क्या, एक वास्तविक संख्या n, ठीक है, कैपिटल n, एक वास्तविक संख्या कैपिटल n इस प्रकार से है कि xn का मापांक, इसको बोलते हैं मापांक मोड, मतलब इसका मान है वो, इसका कोई भी पद है उसका जो मान होगा वो माइनस में नहीं होगा। वो क्या होना चाहिए, लेस देन n, ओनली लेस देन n, और ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। तो ये भी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ये कंडीशन किसके लिए है, मापांक के लिए, n जहाँ पे क्या है, कोई वास्तविक संख्या। तो ये कुछ परिभाषा है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये इसी की परिभाषा है, ये दूसरे रूप में है, ये अलग रूप में है। आपको ये ध्यान रखनी है, ये ज्यादा ठीक है। तो ये परिभाषा होगी किसकी, परिबद्ध अनुक्रम। ठीक है, अगली परिभाषा देखते हैं।
अगली परिभाषा है, कोई भी अनुक्रम है आपको उसके ज्ञात करने हो उच्चक तथा निम्न। आपको उसको आज क्या ज्ञात करने हो, उच्चक तथा निम्न, कि भाई अनुक्रम है इसका उच्चक ज्ञात कीजिए और इसका निम्न। तो ध्यान से देखिए, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। कोई भी मान लो अनुक्रम है, ऊपर से परिबंध है, तो इसका मतलब इसका ऊपरी परिबंध होगा। अभी देखा आपने। इसी प्रकार यदि वो नीचे से परिबंध है तो उसका निम्न परिबंध होगा। ठीक है, तो देखिए जो आपके ऊपरी परिबंध है, जो आपके क्या है ऊपरी परिबंध है, तो ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव है वो क्या कहलाएगा, अनुक्रम का उच्चक। ठीक है, इसी प्रकार से जो उसके निम्न परिबंध है, जो उसके निम्न परिबंध है, उनका उच्चतम अवयव क्या कहलाएगा, निम्न। थोड़ा सा आज आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव उच्चक, निम्न परिबंधों का महत्तम या उच्चतम अवयव निम्न। मैं इसको लिख देता हूं, एग्जाम्पल करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से पढ़िए इसको। देखो क्या दे रखा है, किसी अनुक्रम के ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव क्या कहलाएगा, अनुक्रम का उच्चक, तथा निम्न परिबंधों का महत्तम अवयव क्या कहलाएगा, अनुक्रम का निम्न। ये तो इसकी परिभाषा है। अब अगर ये आपके परिभाषा से समझ में नहीं आता है, और हालांकि यहाँ से चांस भी कभी बैठने की परिभाषा से समझ में आए, अपन एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे अनुक्रम ले लेंगे 2-3 और उनके ज्ञात करते हैं उच्चक और निम्न। तो आप ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल से आपके समझ में आ जाता है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये देखो, कोई अनुक्रम x है, उसका मान दिया गया 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो सबसे पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं इसके अवयव। अवयव ज्ञात करने के लिए n बराबर 1, 2, 3 अप्लाई कर दीजिए। देख लीजिए x1, x2, x3 के मान क्या आते हैं। n बराबर 1 रखोगे, ये इसके अवयव x1, x2, x3, x4, x5। अब यहाँ से x1 का मान बता दीजिए। n बराबर 1 रखते हो, 1 क्या जाएगा, n जो अनुक्रम है उसका पहला वर्ग 1। n बराबर 2 रखते हो, 1/2। n बराबर 3 रखते हो, 1/3। ये अनुक्रम के क्या आ गए, पद आ गए। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब यहाँ से आपको स्वयं को सोचना है, देखो कि ये मान है वो किस प्रकार मान है और कौन से मान की ओर ये अग्रसर हो गए। तो देखो, एक इस पे देख लेते हैं अपन। पहला मान 1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1/2, 1/2 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी जाएगा,
फिर 1/3, देखो 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, 1/3 0.3, 1/4 0.25, 1/5 0.2, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर, फिर इधर। बात समझ गए ना? मतलब ये धीरे धीरे एक से किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, हम 0 की ओर। ये अपन आसानी से देख सकते हैं कि पहला मान इसका था 1, ठीक है, और इसके बाद के जो आगे के मान है उनमें आप इतना बोल सकते हो कि धीरे धीरे अनुक्रम के पद है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इतना क्लियर है? फिर देखो क्या यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि अनुक्रम अक्षयन के पद हैं वो 1 के बराबर है, बराबर है ना? 1 से छोटे हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 है नहीं है, और वो क्या है 0 से बड़े है ना, 0 से बड़े बोल सकते हो ना आसानी से। तो इस तरीके से इसको लिखोगे 0 < < 1। तो इसका बताइए निम्नक तो क्या हो जाएगा और उच्चक क्या हो जाएगा? इसका निम्नक तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका उच्चक क्या हो जाएगा 1। समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पे मान लो 1 है, तो 1 से आपको बड़े मान मिल सकते हैं। 1 ले लीजिए, 1.3 ले लीजिए, 1.5, फिर 2 ले लीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे ऊपरी परिबंध। ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम अवयव क्या है? 1 ही तो है उनमें से, 1, 1.5, 2, 2.5, इस तरीके से। इसी प्रकार ये आपका निम्न परिबंध, ठीक है। निम्न परिबंध क्या है? 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है। इस तरीके से ये कहाँ पे जा रहा है? ये आपका 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके बाद में आपको और मिल सकते हैं, क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, -2 मिलेंगे, -3 मिलेंगे। तो 0, -1, -2, -3 ये आपके क्या हो गए निम्न परिबंध। और इनका महत्तम मान मतलब इनमें सबसे ज्यादा मान तो आप दे सकते हो -1, -2, -3, 0, इनमें कौन सा ज्यादा होगा? 0। इसका निम्न 0, उच्चक 1। समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। और देखिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे अपन और एग्जांपल करते हैं। दो एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग तरीके के हैं, इनसे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा अनुक्रम के उच्चक और अनुक्रम के निम्न, ठीक है। फटाफट देख लीजिए इनको। ये अनुक्रम के पद हो जाएंगे, ठीक है। इसका पहला पद बोलो, एन से कितना रखोगे? 1, कितना जाएगा? 1। एन की जगह कितना रखोगे? 2, 2 का स्क्वायर 4। इसका दूसरा पद 4, एन की जगह 3 रखोगे 9, तीसरा पद 9, फिर 16, 25। तो कुछ समझे यहाँ से? इसका पहला पद 1 है, दूसरा पद 4 है, 9 है, 16 है, 25 है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आपका निम्न मान है वो तो 1 है, लेकिन जो ऊपरी मान है वो अपन पता नहीं लगा सकते। देखो फिर 4 हो गया, फिर देखो 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ रहे हो ना इस तरीके से? तो मतलब अपन फिक्स बोल नहीं सकते। जैसे अपन ने बोला कि 1 से कहाँ की ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर, तो इसके लिए क्या बोलोगे? इसके लिए ये बोलोगे कि ये जो आपका अनुक्रम है एक्शन, ये नीचे से तो परिबद्ध है लेकिन ये ऊपर से परिबद्ध नहीं है। और कोई भी अनुक्रम यदि वो आज एक तरफ से एक तरफ से परिबद्ध है, चाहे वो ऊपर से हो चाहे नीचे से, और एक तरफ से नहीं हो, तो वो परिबद्ध अनुक्रम नहीं होगा। परिबद्ध अनुक्रम तभी होगा जब वो दोनों तरफ से क्या होगा, परिबद्ध होगा, जब वो ऊपर से भी होगा और नीचे से। इसका मतलब xn = n², एक परिबद्ध अनुक्रम नहीं। क्यों? क्योंकि ये नीचे से तो परिबद्ध है, एक मान है इसका निम्न, लेकिन ऊपर का मान अपने को पता ही नहीं है कि ये किस की ओर अग्रसर हो रहा है। एक के बाद में डायरेक्ट 4 पे चला गया, फिर 9 पे चला गया, 16 पे चले गए, 25, 36, 49। समझ रहे हो ना? इस तरीके से आपको कम से कम इतना आइडिया लगना चाहिए कि पहला मान क्या है, उसके बाद के मान है वो किसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। कोई ना कोई एक फिक्स मान आपको चाहिए उसके क्लोज का। ठीक है इतना? तो मैंने लिख दिया ये कि xn केवल आपका नीचे से परिबद्ध है, ऊपर से परिबद्ध नहीं है। इसका निम्न क्या हो जाएगा? 1 उच्चक विद्यमान नहीं होगा, तो अनुक्रम है वो परिबद्ध अनुक्रम नहीं। ठीक है? इसको देख लीजिए आप। तो अब तक के 2 एग्जाम्पल वो और इनमें थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे जो योग के रूप में दिए गए अपन, ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहली बात तो आपको अनुक्रम के पद निकालने आना चाहिए। इस प्रकार योग के रूप में दिया जाए, यहाँ पे तो अकेले थे, इससे पहले 1 था, n² था, यहाँ पे योग के रूप में, तो पहला पद क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, उसका पता होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं इसका पहला पद। देखो जो आपका लास्ट है 1/2 की पावर n-1, n बराबर 1 रखो, वहां पे n बराबर 1 रखो, कितना आएगा? 1/2 की पावर 1 - 1, 1/2 की पावर 0, 1, 1/1, 1। इसका पहला पद क्या आ जाएगा? 1। अब देखिए यहां से आपको चेन समझना है, प्लस वाले में क्या चेंज होगा, दूसरा पद कहां से निकलेगा। देखो n बराबर कहां से 2, कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर 2 - 1, यानी 1/2, 1/2। तो दूसरा पद है वो 1/2 नहीं होगा, क्या होगा? आपको कहां तक जाना है? 1/2 तक जाना है, 1/2 तक जाना है। यानी जो इसका दूसरा पद आएगा उसमें पहले और दूसरे पद का योगफल होगा 3/2। ये आपको अभिसारी श्रेणी में भी बताया था। ठीक है, फर्स्ट ईयर कैलकुलस फर्स्ट यूनिट, अभिसारी श्रेणी अपसारी श्रेणी, वहां पे भी आपको मैंने कुछ बताया था, अगर याद हो तो। ठीक है, तो जो दूसरा पद होगा योग वाले में वो प्रथम 2 पदों का योगफल होगा। इसी प्रकार तीसरा पद क्या होगा? प्रथम 3 पदों का योगफल। 1 + 1/2 और प्लस 1/4। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये एलसीएम आ जाएगा 4, 4, 2, 6, 1, 7, 7/4। और भी आगे भी आप पद निकाल सकते हैं। पहला पद कितना है? 1,
दूसरा पे देखो 3/2 और 3/2 यानी 1.5, 1.5। फिर अगर 7/4 कितना हो जाएगा? 1.75। तो कुछ समझे यहाँ से? पहला पद 1, फिर 1.5, फिर 1.75। ये किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? ये 2 की ओर अग्रसर हो रहा है। 1.5, 1.7, फिर 1.8, फिर 1.9। ये किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? हम बता सकते हैं कि ये 2 की ओर अग्रसर हो रहा है। इसको क्या लिखोगे? वन 1 के बराबर है, लेस देन इक्वल टू अक्सर ही, यानी जो अक्सर है उसका मान जो उसके पद है वो 1 के बराबर है, 1 से बड़े हैं, और 2 के बराबर है, 2 से छोटे। ये सभी 2 से ना छोटे भी हैं, और लास्ट में हो सकता है कोई एक मान ऐसा हो जाए तो 2 के बराबर। इसका निम्नक 1 और उच्चक 2। इसका निम्नक 1, उच्चक 2। देखो इसका आपका ठीक है, सबसे ना छोटा मान क्या है? 1। ठीक है, 1 है ना। अब 1 से ना छोटे मान भी बहुत सारे हो सकते हैं। -1 है, ठीक है, 0 है, -2 है, ठीक है, उनको आप ले सकते हो, और उनका महत्तम मान क्या हो जाएगा? जो उनमें से अधिक 1 हो जाएगा। 1, 0, -1, -2 निम्न परिबंधों का महत्तम मान, अधिकतम मान कितना? 1। अभी देखो आज किसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं? 2 की ओर। तो 2 के बाद 2 ले लीजिए, 2.5, 3, 3.5। ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान यानी 2, उच्चक क्या हो जाएगा? 2। तो इस अनुक्रम का निम्नक 1 हो जाएगा और उच्चक 2। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। कोई भी अनुक्रम है, ठीक है, परिबद्ध कब होगा उसकी कंडीशन, ठीक है, और ये इसका उच्चक और। तो उम्मीद है जो आज आपको पढ़ाया वो अच्छे समझ में आया होगा। देखिए थ्योरेटिकल बुक है, कम से कम आप इसको 2-3 बार आज पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। पहले पढ़ो, उसके बाद नोट्स पढ़ो। अगर ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी तो इससे आसान कुछ नहीं। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन नहीं मिलेगी आपको, प्लस माइनस कर दिया, अवकलन समाकलन कर दिया, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, यही सब चलेगा। तो आपको इसकी आज रीडिंग मारनी होगी कम से कम 2-3 बार, और इसके नोट्स बनाओ, याद रखिए। ठीक है, और बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। लिख लीजिएगा आप इसको।